धन्यवाद दूँ उतना ही कम, क्योंकि मेरा गांव तो आ जाता नागौर विधानसभा क्षेत्र में, तो खरनाल चिमरानी ये मेरे ही माने जाते हनुमान जी के गांव यही है। और आप लोग हमेशा 77 से लेकर 43 साल के अंदर आपने लगातार वोट डाला, कभी वोट कम नहीं होने दिया। 5, 10, 15, 20 वोट कम ज़्यादा हो जाते हैं। और इस बार जितना आपने हम दोनों भाइयों का आशीर्वाद रखा, इस बार आपके उम्मीदवार आपके बीच में, जिस तरह नारी शक्ति, महिला, बच्चियां जिस हिसाब से देख रही है, उसे देख के लग रहा है कि महिला को जो मौका है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पहली बार दिया। और राजस्थान में युवाओं, किसानों के साथ साथ महिलाओं का उत्थान कैसे हो, महिला विकास में हमारी बेटियां आगे कैसे बढ़े, इस सब बातों को सोच के और आपकी इच्छा के अनुरूप कनिका को चुनाव के अंदर उतारा है। एक तरफ देश की सरकार है और राजस्थान की सरकार है, और भाजपा का जो उम्मीदवार है अपनी ही ट्रेनिंग लेके गया हुआ है, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई देश में लड़ रही है, चाहे किसानों के 3 काले कानून हो, चाहे सेना को ठेके पे दिया, और पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, एक व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी और आपका सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। जो देश में सम्मान बढ़ाया, इस चुनाव परिणाम से इतना ही असर होगा, बीजेपी जीतेगी, एक दिन अखबार में छप जाएगा कि भजन लाल की कार्यशैली पे मोहर लगी, कहते भजन लाल सही। और आरएलपी जीती तो संदेश जाएगा कि खींवसर के किसान के बेटों ने मोदी, अमित शाह, भजन लाल का घमंड उतार दिया। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जीत है। 3 घंटे लेट हो गया, सिमरने के काफी काम आपने मुझे बता रखे हैं, और मैं कोशिश प्रयास ही पूरा कर रहा हूँ। छोटी मोटी कोई बातें अगर आपसे आपकी है उनको बुला के, ये बड़ी लड़ाई है, और बड़ी लड़ाई जब आती है तो छोटी लड़ाइयों को भूल जाते हैं। जब गांव पे हमला होता है तो पूरा गांव एक हो जाता है, जाति पे हमला होता है जाति एक हो जाती है। ये हमला राजस्थान के किसानों के सम्मान, स्वाभिमान पे हमला है, जो एकजुट होकर सारे लोग इस चुनाव के अंदर मतदान करें। मुझे लगातार आपने 6 चुनाव, मुझे और नारायण को 7 बार आपने जिताया, हमें गिरने नहीं दिया, और इस बार भी आप पूरा आशीर्वाद देंगे। पिछली बार कुछ लोग दूसरे तरीके से 100-150 वोट हर गाँव में कम हो गए थे, इस बार उन भाइयों से भी आह्वान करूंगा, अपन सब एक हैं, और एक होके मेरे ना चिमरानी के 2-3 काम माताएं बहनें बैठी हैं, मुझे याद है। मैं अब आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि चिमरानी गांव में उधर से सड़क से लेकर यहाँ तक अंदर तक सारी कंप्लीट चुड़ा के सीसी बना दूंगा। जहाँ जहाँ आपके आप लोग अगर खराब है, पूरी कंप्लीट सीसी के साथ टावर वाली सड़क आपकी, उसको भी निकाल देंगे। और लाइन शिफ्टिंग का पैसा दे दिया, आपने पढ़ लिया होगा सोशल मीडिया पर, चिमरानी का पैसा आ गया, 1-2 दिन में उसका काम भी चालू करा देंगे। स्कूल आपकी अच्छी बन गई, स्कूल को क्रमबद्ध करा देंगे। अभी कितनी है स्कूल? 8 तो 12वीं करवा देंगे स्कूल, ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। तो दूसरे जो भी आपकी गांव की मांग है, डिमांड है, वो 100% पूरा करेंगे। बेटियां देख रही है, अब तो आपको आंटी जी का नंबर भी आप ले लो, मेरे से बात नहीं कर, सर से फोन किया, कर लो प्रयास, क्योंकि मिलकर ही तो लड़ाई जीती जाएगी। अकेला मैं कहाँ लड़ पाऊंगा? नारायण हो गया, मैं हो गया, ये हो गया, देखो मंच पे जितने लोग बैठे हैं, ये कहीं न कहीं गारंटी के रूप में बैठे, किसी का फोन नहीं लगे, दूसरे को करो, तीसरे को करो। मैं तो खुद मिलता ही हूँ, जाता कहाँ हूँ, मैंने कभी विदेश यात्राएं तो की नहीं आज तक। जयपुर, दिल्ली और नागौर, और यहाँ घूमता हुआ गाँव के अंदर 20 साल से घूम रहा हूँ। इस चीज का आप ध्यान रखना। और पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि नागौर के किसान के बेटे ने किसान आंदोलन में किसानों का साथ दिया, और मोदी और अमित शाह से झुकाने उनको सामने खड़ा हो गया। मेरे किसान को दूसरे उम्मीदवार